वेलकम टू द ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। 3 सवाल पूछे गए हैं, उन तीनों सवालों को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। पहला सवाल जो पूछा गया था वो ये था कि सर बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, पूरा यकीन है कि हम लोग चयनित भी हो जाएंगे, लेकिन किसी ने मेरे ऊपर मुकदमा करा दिया है अभी कुछ दिनों में, तो ऐसे में अब क्या मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए? क्या मुझे जीवन में कभी नियुक्ति नहीं मिलेगी? ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल एक बहन ने पूछा था, उसमें उन्होंने ये पूछा था कि सर अपने अनुभव के आधार पर आप क्या मानते हैं, रिट की मेरिट कितनी रहनी चाहिए, कट ऑफ कितनी जानी चाहिए? इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। और तीसरा सवाल जो थोड़ा सा पेचीदा भी था, उसमें ये जानने का प्रयास किया गया कि सर रिट परीक्षा के बाद अपने गृह नगर या होम डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति हासिल करनी हो तो मेरिट में कहाँ हमें होना चाहिए? मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें बता दूँ। और ये तीसरा सवाल वेटेज को लेकर भी था। अब मैं आपको पहली चीज़ का जवाब दे दूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, आप पूरी तरह फोकस्ड होते हैं और पूरी तरह कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण नहीं होता। ऐसा संभव है कि कुछ लोग, कुछ रिलेटिव्स या आपके कोई पड़ोसी या हो सकता है आपका कोई दुश्मन, वो ये प्रयास करे कि आपको डिस्टर्ब कर दिया जाए। ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, या तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या साइकोलॉजिकली वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब करने का प्रयास कर सकते हैं, या तीसरा रास्ता जैसा उस भाई ने मेरे से पूछा कि मुकदमा हो जाए तो क्या करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तैयारी तो आपको यथावत रखनी है। अगर किसी ने आपके खिलाफ FIR लॉन्च करवा दी है तो उसके बावजूद भी आपको अपनी तैयारी से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कानून अपने हिसाब से चलता है, वो अपना काम करता है। अब सवाल ये है कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। देखिए, जब आप चयनित हो जाते हैं तो चयनित होने के बाद में आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको पुलिस डिपार्टमेंट से प्राप्त करना होता है। सरकार ये जानना चाहती है, आपका नियोक्ता ये जानना चाहता है कि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई गंभीर आपराधिक मुकदमा तो नहीं है। आप अगर क्लॉज पढ़ेंगे तो उस क्लॉज के अंदर भी, नियुक्ति वाले क्लॉज में या विज्ञप्ति वाले क्लॉज में भी आप यही देखेंगे कि उसमें ये गंभीर शब्द लिखा हुआ होता है। गंभीर अपराध क्या है? वो कई तरह के अपराध हो सकते हैं। वो रेप केस हो सकता है, मर्डर हो सकता है, अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है। तो इस तरह की जो इनह्यूमन क्राइम्स हैं, अगर उससे रिलेटेड आपका कोई मुकदमा है तो एक बात अलग है, लेकिन जो जनरली मुकदमा हो जाता है कि आपका मेरा झगड़ा हो गया है, मैंने आपसे मारपीट कर ली या आपने मुझसे मारपीट कर ली है और आपके खिलाफ मैं थाने चला गया, मैंने FIR दर्ज करा दी, नियुक्ति प्रोसेस के दौरान आपसे मांगा जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब क्या होगा कि जब पुलिस डिपार्टमेंट जांच करेगा तो जांच करने के बाद वो ये पाएंगे, आपका जो थाना होगा वो ये पाएगा कि आपके खिलाफ इस धारा में मुकदमा दर्ज है, तो वो उसको मेंशन करके दे देगा। वो उसमें मेंशन हो जाता है कि इस व्यक्ति पर अमुक ये फलाना फलाना मुकदमा है। लेकिन ये कह देना कि छोटे मोटे मुकदमों की वजह से ही किसी को नौकरी नहीं मिलती, तो ये मेरे गले उतरने वाली चीज़ नहीं है। फिर भी आप किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लें, आप किसी एडवोकेट से बात कर लें, कोई क्रिमिनल लॉयर अगर आपकी नज़र में है तो आप उससे बात कर लें और इसका जो भी संभव इलाज है वो आप उनसे पता लगा लें, क्योंकि ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है और इस टेक्निकल क्वेश्चन का जवाब वो ज़्यादा बेटर आपको दे सकेंगे। मैं खुद किसी एडवोकेट से बात करके, किसी क्रिमिनल लॉयर से बात करके इसका आपको परफेक्ट जवाब टेक्स्ट के रूप में कमेंट में दे दूंगा। वीडियो में सिर्फ आपको सामान्य रूप से ये समझाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस छोटे मोटे मुकदमे की वजह से आप अपनी तैयारी को ही ख़त्म कर दें, या जहाँ तक आपने पढ़ा है अब आप उसको रोक दें और परीक्षा आपके सर पे है। तो फिलहाल तैयारी जारी रखें, यही मेरा आपको एडवाइस है। और इन चीज़ों की परवाह ज़्यादा मत कीजिए, दिमाग को बिल्कुल फ्री रखिए। कीप प्रिपेयरिंग, यू विल विन द रेस। अब दूसरा सवाल जो बहन ने पूछा था वो ये था कि सर मेरिट कितनी रहती है। देखिए, हर विषय का मामला अलग है, हर विषय के साथ सीटें कितनी हैं ये दूसरी चीज़ है जिसके आधार पर मेरिट डिपेंड करती है। तो कुल पद कितने हैं, यानी कुल सीट कितनी है, उसके अनुपात में कुल उम्मीदवार कितने हैं, इन पर ये डिपेंड करेगा कि मेरिट कितनी जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि सोशल साइंस का जहाँ तक अंग्रेजी का मामला था तो 75-76 पे भी सेलेक्ट हो गए और उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया था 2018 में। लेकिन सोशल साइंस के अंदर मेरिट काफ़ी हाई चली गई थी
और हाई जाने की वजह से ही काफ़ी ऐसे लोग थे जिनकी स्कोरिंग 80+ थी लेकिन फिर भी उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। मैं भी उसी में से एक था, मेरी स्कोरिंग 82% थी पर मुझे होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। तीसरा सवाल आपका जो था वो वेटेज को लेकर था और उसमें ये जानने की कोशिश की थी कि सर जो 70-30 का वेटेज है उस 70-30 के वेटेज में इस बार क्या बदलाव है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि जो भी ये वेटेज है कि 70% आपका रिट और 30% आपका ग्रेजुएशन, इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना मेरे पास तो नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं मान सकता कि इसमें किसी तरह का कोई बदलाव है। लेकिन आमतौर पर हम मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं, मीडिया दोनों तरह की बात करता है, कुछ कहते हैं कि 90-10 हो जाएगा, कुछ कहते हैं यथास्थिति रहेगी। मेरी सलाह आपको ये है कि आप इस मामले से अपना दिमाग पूरी तरह से हटा दें कि वेटेज क्या रहने वाला है। आपका फोकस सिर्फ आपकी तैयारी पर होना चाहिए। ये वेटेज क्या था ये मैं आपको बता दूं और ये किस तरह से काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 35+ हो गए तो जाहिर है आपने बीए किया होगा 2005-2006 में, 2007 में। तो अब आप ये देखिए कि उस दौर में जब आप बीए करते थे 2005-2006 में, उस समय बीए में 50-55% भी स्कोरिंग बहुत ज़्यादा होती थी, 60% तो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन अब जिन्होंने 2015 के बाद बीए जिन बच्चों ने किया या बीएससी किया, तो हम देखते हैं कि उनके परसेंटेज बीए में ही बहुत ज़्यादा है। कुछ तो ऐसे हैं जिनके 70% है, 75% बीए में बच्चा बना लेता है। तो इस वेटेज सिस्टम की वजह से होता ये है कि आपकी रिट की स्कोरिंग बहुत बेहतरीन है, लेकिन ग्रेजुएशन के आपके नंबर अगर कम हैं तो आप पिछड़ जाते हैं। ये था वो 70-30। अब इसके अंदर वर्तमान में क्या बदलाव है, ऐसी अभी तक कोई मेरे पास तो ऑफिशियल सूचना है नहीं और मैं आपको कोई गलत सूचना देना नहीं चाहता। सिर्फ इतना कहूँगा कि विज्ञप्ति का इंतज़ार कीजिए, आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही विज्ञप्ति आएगी उसमें ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें क्लियर होगी और वही अंतिम है, वही फाइनल है। हम ऑथेंटिक दो ही चीज़ें मान सकते हैं कि या तो कोई कंसर्न्ड ऑफिसर जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा सचिव हैं, ये लोग कोई सर्कुलर जारी करें और उसके अंदर कुछ बात कह दें, या ये हो सकता है कि विज्ञप्ति जो दूसरा हमारा सोर्स है वो आ जाए और उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन हो, तभी हमें पता चल सकता है कि वो चीज़ें क्या है। एडवाइस मेरा यही है ख़ास तौर से अंतिम 2 सवालों के लिए कि आप इन पर से अपना दिमाग हटा दीजिए। मेरिट कितनी जाने वाली है, सीटें कितनी आने वाली है, इनमें दिमाग लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इस चीज़ से भी दिमाग हटा दीजिएगा कि ये वेटेज सिस्टम से हमारा क्या होगा। आपका टारगेट सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमें रिट परीक्षा में बैठना है, इस रिट परीक्षा में अच्छी स्कोरिंग करनी है और ये अच्छी स्कोरिंग इस नियत से करनी है कि जितनी ज़्यादा ऊंची हमारी स्कोरिंग होगी, हमारी संभावना बढ़ जाएगी कि हमें अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद।